हरे कृष्णा। तो श्लोक का नंबर 44 पे चर्चा करेंगे, जो कि कल चर्चा किया था इसके ऊपर। तो लेकिन थोड़ा और चर्चा किया जा सकता है श्लोका के ऊपर। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रेरिता चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। तो इस श्लोका में हमने कल देखा था कि कैसे ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्लोक नंबर 44 पे थोड़ा और चर्चा करना चाहेंगे। तो कल हमने देखा था कि कैसे प्रभुपाद जी जो हैं अपने तात्पर्य में बताए थे कि वो व्यक्ति जो कि सेंस सर्टिफिकेशन और मैटरी ऑपुलेंस में अगर इन दो चीज से अगर ज्यादा अटैच रहता है तो उसको भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं मिल पाता है, या वो भक्ति में डिटरमाइंड नहीं रह सकता है। बार बार में फेल होगा वो, अगर इन सारी चीजों से अगर वो दूर नहीं हो पाया। इंद्रिय तृप्ति और जो भौतिक संसार के जो ऑपुलेंसेज हैं, अगर इससे उसको विरक्ति नहीं या इससे दूर नहीं हो पाया तो वो डिटरमाइंड नहीं रहेगा, वो एक एनिमल बन जाएगा। बिकॉज विदाउट डिटर्मिनेशन वी आर एनिमल। क्योंकि अगर मनुष्य अगर डिटरमाइंड नहीं है तो वो क्या है, वो एनिमल ही है। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन अगर हमको मिला है तो ये भक्ति करने के लिए मिला है, पर लेकिन अगर इसमें हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और बार बार में अगर विक्टिम बनते हैं तो इसका मतलब ये संकेत करता है कि वी आर एनिमल ओनली। क्योंकि एनिमल जो चार चीजें किया करते हैं और मनुष्य वही कर रहा है, तो मनुष्य का एक स्पेशलिटी ये है कि वो चीजों के बारे में इंक्वायर कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, जो कि पशु योनि में नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, अगर उसमें डिटरमाइंड नहीं है, तो जस्ट ही जस्ट लाइक एन एनिमल।
तो ये हमने कल देखा था। फिर देखा था कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है कृष्ण भक्ति में कैसे बाधा बनता है, या कैसे कृष्ण भक्ति को डाइल्यूट कर देता है। जैसे अगर कोई स्वीट राइस है, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर हमने मिट्टी अगर मिला दिया, तो पूरी जो स्वीट राइस जो हमने बनाई इतनी मेहनत से, वो सब बेकार हो जाती है। थोड़ा सा भी अगर उसमें मिट्टी मिला दिया तो। ऐसा नहीं कि अगर 10 लीटर स्वीट राइस है, अगर उसमें 5 लीटर मिट्टी अगर मिलाएंगे तो ही बेकार होगा वो, या 10 लीटर मिट्टी मिलाएंगे तो बेकार होगा। नहीं, अगर आपने 50 ग्राम भी अगर उसमें सेंड मिला दिया, तो पूरी की पूरी स्वीट राइस जो है उसका हरी बोल हो जाएगा। उसको कोई नहीं खा पाएगा। तो ऐसी क्या है कि अगर हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं पर लेकिन साथ में सेंट ग्रेटिफिकेशन को भी साथ लेके अगर चल रहे हैं, तो भक्ति का जो हमको जूस मिलता है वो जूस हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसकी हम चर्चा किए थे कल। और यस, तो इसमें सेंसिटिफिकेशन जो है हमारी भक्ति को कैसे डाइल्यूट करता है, थोड़ा और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एक्चुअली भौतिक संसार में लोग सोचते हैं कि कैसे अगर हमारे पास में वैरायटीज रहेंगी, इस संसार में अगर हमको वैरायटीज मिलेगा तो हम ज्यादा भोग भोग सकते हैं, या हमको ज्यादा एंजॉयमेंट मिल जाएगा अगर वैरायटीज अगर हमारे पास में ज्यादा आ जाती हैं। तो एक्चुअली वैरायटी जो है वो ऐसा नहीं कि हमको प्लेजर देने वाली हैं, या हम उससे भोग भोग लेंगे। वैरायटी तो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जैसे एक बार अभी हम कुछ दिनों पहले ही ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो वो चाय वाला आया। वो चाय 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 चिल्ला रहा, वो ऐसे करके एक व्यक्ति के पास में रुका चाय के लिए। चाय चाहिए सर? हाँ चाहिए। तो वो कहता है कि चाय दे दीजिए हमको। तो ये कहता है कौन सी दूं, इलायची वाली या अदरक वाली? वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया वो व्यक्ति। जिसने चाय मांगा था, उसने तो केवल चाय मांगी थी, अब ये इलायची और अदरक, ये वैरायटी वैरायटी कहाँ से आ गई? सुनने को मिलता नहीं है ना, पर लेकिन लोग आजकल वैरायटी लेके आ रहे हैं। तो वो कह रहा है कोई सी भी दे दो यार, जो भी है, अरे एक बताओ जो दूं। तो ऐसे करके क्या है कि लोगों के पास में जब वैरायटी आ जाती है तो थोड़ा क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। पहले गांव वगैरह में देखा जाता था कि कैसे मिठाई वगैरह की एक दुकान है ना, जनरली फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे, तो ज्यादातर लड्डू बनाए करते थे, बस बूंदी के लड्डू, है ना। मतलब कोई भी त्योहार हुआ, बूंदी के लड्डू। हर घर में बूंदी के लड्डू जाते थे, एक ही दुकान से जाते थे, और वो एकदम प्योर भी बनाता था, वही सारी चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी को कुछ खरीदना है, ग्रोसरी वगैरह खरीदना है, तो बस पूरे गांव में 2-3 दुकानें होंगी, वहां पे आपको ग्रोसरी मिलेगा। और ज्यादा वैरायटी नहीं है ना, कोई नमकीन कोई खाने वाला तो कोई एक वैरायटी की हो जाएगी। साबुन लेना है तो कौन सा वो डॉक्टर साबुन शायद आता था पहले। डॉक्टर सॉप, है ना। घड़ी डिटर्जेंट। ये हमारे टाइम पे जो है, अगर गांव में लेने जाओगे सर्फ वगैरह या साबुन वगैरह, तो ये वैरायटी रहा करती थी, और सब जो गांव वाले लोग थे जाते थे। उसने बोला कपड़े धोने का साबुन दे दो, तो दुकानदार को ये पूछना नहीं पड़ता था भी कौन सा दूं। ऑटोमेटिकली उसका हाथ जाएगा, कपड़े धोने का साबुन ले जा, नहाने का साबुन ले भाई ये ले जा। ठीक है, तो ज्यादा वैरायटी नहीं रहती थी, ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता था। आज चले जाओ मॉल में, बस साबुन खरीदने जाना है नहाने का। तो आधा घंटा तो आपको सिलेक्ट करने में लग जाएगा कि कौन सा साबुन खरीदूं मैं। तो ये क्या कर दिया, जो वैरायटी हमको जो मिला, तो उससे क्या हो गया, उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया माइंड में। तो ये होता है उससे, है ना। अगर कोई मिठाई खाने की इच्छा होगी तो इतनी सारी वैरायटी है भाई, है ना। या कपड़े के दुकान पे चले जाओ, तो अभी सर्दी आने वाली है, और मान लीजिए कोई जैकेट लेने गया। तो उसको 1-2 घंटा लगा भी लेगा, तब भी संतुष्टि नहीं आती अंदर से। मालूम खरीद के भी ले आया है ना, अरे वो जो लाल कलर वाली थी ना, वो ज्यादा बेस्ट थी। एक आध दो फ्रेंड में चर्चा करे, खरीद तो लेके आ गया इसको, पर लेकिन चर्चा उसी की करेगा। वो ले लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर उसको लेके आता तो उसके लिए रोता। तो ज्यादातर क्या हो जाता है कि वैरायटी जो है वो कन्फ्यूजन ज्यादा क्रिएट करती है। अगर किसी को मोबाइल खरीदना है, तो अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं। किसी में बैटरी अच्छा है, तो किसी का कैमरा अच्छा है, और किसी में ज्यादा मतलब स्टोरेज वगैरह रहता है ना। अब सारी चीजें एक ही मोबाइल में नहीं मिल पाती हैं। है ना, सबकी सारी चीजें कहाँ मिल पाती है एक ही मोबाइल में, या बहुत सारा पैसा मतलब वो करो, खर्च करो, फिर उसकी सिक्योरिटी में ही चला जाता है पूरा, है ना। पूरा एकदम संभाल के रखो, है ना भाई, एप्पल का लैपटॉप है, ढंग से रखना है, ये करना है ना। एप्पल का लैपटॉप लेके आ गए तो फिर उसके लिए वो केबल वगैरह अलग से लेनी पड़ती है ना। अब इसका झंझट आ गया एक। है ना, चीजों को छोटा किया गया तो एक और झंझट आ गया। तो जनरली क्या है कि मनुष्य के जीवन में जैसे ही वैरायटी आती हैं, तो ये वैरायटी जो है उसको एंजॉयमेंट नहीं देती हैं। वो ज्यादातर क्या कर देती हैं, इंसान को वो कंफ्यूज कर देती हैं।
तो वो कंफ्यूज करने के लिए वैरायटीज आ रही हैं। तो इसलिए क्या है कि जितना लाइफ हमारा सिंपल रहेगा उतना ही हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर लेकिन अगर जितनी ज्यादा वैरायटीज हमारे पास में आएंगी तो उससे हम क्या हो जाएंगे, ज्यादातर हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अपने जो जीवन में ज्यादा वैरायटीज नहीं होना चाहिए। या कभी कभी मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं खाने के स्टैंडर्ड को बढ़ा लूंगा तो मेरे को संतुष्टि मिल जाएगा, है ना। या मैं सोने के स्टैंडर्ड को बढ़ा लूंगा तो मेरे जीवन में आनंद, मेरा जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा। मान लीजिए कोई जो है जमीन पे सो रहा है और गया मार्केट में अच्छा सा बेड लेके आया, बहुत बढ़िया है ना, गुदगुदा बेड है, ठीक है, उस पे वो सोएगा, कंबल है, अब ठंडी आने वाला है ना, अच्छे बेस्ट से बेस्ट कंबल लेके आने वाला है अगर वो, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो है जो स्लीपिंग का जो अरेंजमेंट मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे को क्या मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, मेरे अंदर संतुष्टि आ जाएगी, है ना। या खाने के जो स्टैंडर्ड हैं, है ना, आज जो है मान लीजिए खाने में फीस्ट हो जाए, रसगुल्ला, पनीर, है, शायद कल पनीर ही बना था यहाँ पे। तो हलवा, पनीर और कचौड़ी, ऐसे करके जो भी मेन्यू वगैरह जो बनाया जाता है, कि ये सब कुछ जब मेरे पास में होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इससे एंजॉयमेंट मिलेगा। ऐसा मनुष्य सोचता है कि जब मैं खाने का स्टैंडर्ड बढ़ा लूंगा, सोने का स्टैंडर्ड बढ़ा लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है कि ये संतुष्टि नहीं देता है, बल्कि ये क्या कर देता है कि हमारा जो एंजॉयमेंट का जो लेवल है उसकी अपेक्षाओं को थोड़ा बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का हैबिट है रोज फीस्ट खाने का, तो क्या है कि अगर किसी दिन उसके सामने अगर आपने नॉर्मल अगर खाना रख दिया है ना, चपाती, सब्जी, राइस और दाल, केवल ये अगर उसको परोस दिया, वो कहेगा ये क्या दे दिया भाई मेरे को। रोज तो मैं फीस्ट खा रहा हूँ, गुलाब जामुन, पनीर, ये सारी चीजें, जो भी मेन्यू वगैरह में, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जो भी सारी चीजें, वो अगर मान लो डेली का उसका यही रूटीन है, तो उसको क्या लगेगा, ये थर्ड क्लास लगेगा। और मान लीजिए आप रोड पे गए, कोई भिखारी है, उसको ये दे दिया अगर, सब्जी, राय, चपाती, दाल, वो तो नाचेगा, वो कहेगा तो फीस्ट हो गया मेरे लिए, क्योंकि उसको तो डेली गया था, कभी चावल मिलेगा, कभी दाल मिलेगा, ऐसे करके वो भी मिल जाए बड़ी बात है, वो तो उसी को फीस्ट समझ लेता है। तो इसलिए क्या है कि ये जो हैप्पीनेस हम ड्राइव करते हैं इससे, खाने वाली टेंडेंसी के, कि खाने से हमको क्या मिल जाएगा, हैप्पीनेस मिल जाएगा, या उसका स्टैंडर्ड बढ़ा बढ़ा लेंगे तो उससे हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो क्या है, हमारे एक माइंड का क्या रहता है, वो एक इल्यूजन रहता है वो, कि हमको इससे सुख मिलेगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में अगर हम जो खा रहे हैं, अगर देवताओं के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो उनके लिए इस संसार का खाना थर्ड क्लास रहेगा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना जानवर वगैरह जो खाते हैं, अरे यार ये क्या खाते रहते हैं, इनको क्या एंजॉयमेंट मिलता होगा। अरे जो उनको उससे मिल रहा है वो उनको ही पता है, हमको थोड़ी नहीं पता है ना। उनकी ज्यादा वैरायटी नहीं होती है। गाय जो है कभी ऐसा नहीं बोलेगी कि आज मेरे को पनीर चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, है ना, थोड़ा बटर मिल्क भी दे दो, है ना, मैं दूध दे रही हूँ, है ना, थोड़ा बटर मिल्क तो पिला दो मेरे को कम से कम। तो गाय ऐसा डिमांड नहीं करती है। ये जो जानवर होते हैं उनका एक सिंपल मेन्यू होता है और डेली वही खाते हैं और तब भी संतुष्ट रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा डिमांड करते हैं। पर लेकिन इंसान के पास में इतनी वैरायटी होने के बावजूद भी, है ना, कि उनके अंदर वो संतुष्टि नहीं आ पाती है, या डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है। तो इसलिए इस संसार में बहुत ज्यादा वैरायटी हम लेके आते हैं कि स्टैंडर्ड किसी किसी चीज का बढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उससे हमको अपने जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी। तो बल्कि क्या हो जाता है, ज्यादातर चीजें ये फ्रस्ट्रेशन में ही जाती हैं। जैसे एक बार जो है इंद्र जो है, इंद्र आते हैं धरती पे और पिग की बॉडी में आ जाते हैं, सुअर की बॉडी में, कुछ समय के लिए। तो अभी ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे यार इंद्र का जो पोस्ट है वो तो खाली है, कोई संभालने वाला नहीं है इंद्र की पोस्ट को, है ना, बरसात वगैरह करना होता है समय से, और भी है डिपार्टमेंट्स वगैरह जो स्वर्ग में देखने होते हैं। थोड़ा चलते हैं, इंद्र को थोड़ा बुलावा देते हैं भाई। अब तो बहुत समय हो गया पृथ्वी पे, है, राज्य करते करते। तो आए इंद्र के पास में, तो इंद्र किस में लगा हुआ था? भाई सुअर जो है उसका क्या काम है, स्टूल वगैरह को ढूंढना बस, है ना, वहीं पे जाता है बस वो तो, है ना। उसका भोजन तो वही है। अभी तुम सुअर के पास में जाओ, उससे बोलोगे आज सुअर, आज तुम्हारे लिए हम जो है ना एक हलवा बना के लेके आए हैं, हलवा खाओ आज, है ना। तो क्या वो खाएगा? क्या वो नहीं खाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा उसको, है ना। तो ऐसे क्या है, अब इस जानवर के लिए जो सुअर की योनि में है, तो उसके लिए हलवा थर्ड क्लास हो गया उसके लिए, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं कि इसमें उसको एंजॉयमेंट मिलेगा, उसको स्टूल में एंजॉयमेंट मिल रहा है।
तो ये क्या है कि ये इस संसार की जो सारी चीजें हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एक वस्तु दूसरे को हैप्पीनेस दे देगी, या हमको इस वस्तु से अगर हैप्पीनेस मिल रहा है तो वो सबको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो इंद्र था वो सूर्य की योनि में आया, तो ब्रह्मा जी बोले कि चलो, है ना, बहुत समय हो गया तुमको यहाँ पे। तो अभी अगर देखा जाए तो इंद्र जो है उसका, अगर वो स्वर्ग का वो राजा है, तो स्वर्ग में तो बहुत सारी अप्सराएं हैं और वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत ज्यादा ऑपुलेंट खाना है ना। अगर वहाँ का खाना, जो मैं बता रहा था अभी, कि वहाँ का खाना और यहाँ के खाने को कंपैरिजन कर लिया जाए, जमीन आसमान का फर्क है। और वो इंद्र ब्रह्मा जी को मना कर देता है, हम नहीं जा रहे, अरे हमारा परिवार है पूरा है, उनका पालन पोषण कौन करेगा, है बच्चे जो है एजुकेशन लेने जा रहे हैं, उनको पढ़ाना भी तो है। तो तुम कह रहे हो कि चलो स्वर्ग, है ना, हमको तो यहीं पे रहना है, तो वो यहीं पे एडजस्ट हो गया। इसी संसार में एडजस्ट हो गया। तो ब्रह्मा जी जो है वो समझ गए भाई। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि जो जानवर हैं या इंसान हैं, तो अगर खाने और सोने के मामले में अगर देखा जाएगा तो पशु जो हैं वो भी अच्छे से कर रहे हैं सारी चीजों को। जैसे सोने की अगर बात कर ली जाए, कोई कहे कि अरे हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि हम एक बहुत अच्छे बंगले में बहुत अच्छा बेड है ना, उस पे सोते हैं। जानवर देखो जो है रोड पे सोता है। पर लेकिन अगर जानवर जो है और इंसान जो है, जब वो सो जाते हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए या ये देखा जाए तो कहाँ सो रहे हैं, क्या दोनों को पता रहेगा क्या? जानवर गली में सो रहा है और इंसान जो है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी रूम में सो रहा है, सोने के बाद में पता रहता है क्या? उसके बाद में नहीं पता कि हम कहाँ सो रहे हैं। बस वो एक्टिविटी हो जानी चाहिए, जो सोने का जो कार्य है वो हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद में तो इंसान कितना भी अपने आप को ऑपुलेंट लग्जरी बना ले, पर लेकिन क्या है कि संतुष्टि हमको नहीं देता है। हाँ, जितना इस संसार में अपनी चीजों को थोड़ा डिमांड, थोड़ा डिमांडों को थोड़ा कम रखेंगे, उतना ज्यादा संतुष्ट रह पाएंगे। मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा बेचैनी हो गया कि इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो शास्त्र इसको बताते हैं। इवन प्रभुपाद जी के भी समय पे प्रभुपाद जी क्या बोला करते थे, इतना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो प्रभुपाद जी उसे जिया करते थे। तो कोई कह सकता है कि अरे प्रभुपाद जी साधु थे, पर लेकिन फिर भी 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, वहां पे लेक्चर दे रहे हैं बैठ के 5 स्टार होटलों में, अरे उनको तो पेड़ के नीचे लेक्चर देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या बोला करते थे, मैं 5 स्टार होटल में अगर जा रहा हूँ तो केवल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पेड़ के नीचे लेक्चर दे रहा होता तो आप में से कोई नहीं होता। पर लेकिन आप सबके भले के लिए ही मैं केवल यहाँ पे आ रहा हूँ, ना कि मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने एकदम रिवोल्यूशनरी प्रीचिंग किया। मतलब उन्होंने ये हमको बताया कि कैसे सारी चीजों को वो भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। अभी कोई बोलेगा अरे देखो, मतलब कोई साधु हैं और वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर लेकिन इसको क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे? ये जो है यहाँ पे आईपैड वगैरह और ये मोबाइल वगैरह रखा हुआ है, सब चीज इतना इतना लग्जरियस वगैरह है ना। पर लेकिन इसी की वजह से क्या है कि ऑनलाइन में जो भक्त कनेक्टेड है वो सब मतलब सुन पा रहे हैं कृष्ण कथा को, है ना। या इसी के माध्यम से क्या है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को भी दिखाया जा सकता है ना। तो इन सारी चीजों को यूज करने आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो ये श्लोक जो हमको ये बता रहा है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या पैरता चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अगर किसी के पास ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन और मेटेरियल ऑपुलेंस किसी के पास में है तो भक्ति में वो डिटरमाइंड नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो हमारे जीवन के जो स्टैंडर्ड हैं, तो उसको बढ़ाने की जगह हमको क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए जो भी हमको मिल जाए। जैसे जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो कोई व्यक्ति है अगर वो सेकंड एसी में जाता है, ठीक है, और दिवाली का समय आ गया, उसने समय से रिजर्वेशन नहीं कराया, ठीक है, अब वो उसका रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा है, और मान लीजिए कुछ भी कर करा के स्लीपर वाला उसको टिकट मिल जाता है, मतलब दिवाली वाले समय पे स्लीपर का टिकट मिल गया उसको, लेकिन वो चलता किससे था? एसी से चलता था, सेकंड एसी से चलता था हमेशा, है ना, कभी स्लीपर में ट्रेवल नहीं किया वो। ऐसा था। अब वो जर्नी में जाता है, कौन सा समय था? दिवाली का समय। स्लीपर का तो पता ही है क्या हाल होता है। उसमें जाता है, और फिर मतलब जर्नी जब पूरी हो जाती तो उससे पूछा जाता था कैसा रहा आपका जर्नी, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उसका, एकदम टेरिबल एक्सपीरियंस बताएगा वो कहेगा क्या मतलब। इससे अच्छा तो वही था, आता ही नहीं तो अच्छा रहता। ये भी कह सकता है वो, कि आता नहीं तो अच्छा रहता, यहाँ पे तो ट्रेवल नहीं करता तो अच्छा रहता। तो स्लीपर से ट्रेवल किया, जो कि किससे ट्रेवल किया करता था, सेकंड एसी से ट्रेवल किया करता था। अभी एक व्यक्ति है जो कि हमेशा जनरल से जाता है। जनरल भी मिल जाए वो बड़ी बात है।
है ना। जनरल से जाता है वो बढ़िया ट्रेवल करके। दीपावली का समय आया तो उसकी लॉटरी लग गई। किसी का स्लीपर का टिकट कैंसिल होने वाला, तो वो कह रहा भाई तू ही चला जा इससे, ठीक है मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तू चला जा। वो स्लीपर से जाता है, ठीक है, बढ़िया जो भी सीट वगैरह मिली होगी सोने के लिए, उसको रात भर सोने को तो मिल ही जाता है। रात में सोया होगा चैन से एकदम, जब उसका जर्नी पूरा हुआ होगा उससे पूछे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या बताएगा? है, अरे जंप करेगा वो, है ना, वो कहेगा कि अरे जिंदगी में पहली बार स्वर्ग स्वर्ग की अनुभूति हुई मेरे को, है ना, धरती पे भी स्वर्ग आ गया क्या? ऐसा भी बोल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमेशा जनरल में ट्रेवल किया हो, वो स्लीपर में चला जाए तो उसके लिए सोने की व्यवस्था हो जाएगी ना। जनरल में सोने को मिलता है, नहीं मिल पाता है। तो इसलिए अब इन दोनों केस में अगर देखा जाए, एक व्यक्ति दोनों के दोनों स्लीपर से ट्रेवल किए हैं, पर लेकिन एक व्यक्ति का क्या है एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है कि एकदम थर्ड क्लास में तो आता है नहीं, एक एकदम उछल रहा है कि अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर लेकिन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया, एक्टिविटी जो है सेम किया। बस था क्या डिफरेंस, क्या है कि इस व्यक्ति की जो स्टैंडर्ड है हैप्पीनेस के, या जो उसके जीने के जो स्टैंडर्ड वो थोड़े ज्यादा थे, इसलिए इसको क्या नहीं कर पाया, वो टॉलरेट नहीं कर पाया। इस व्यक्ति का जो था एकदम नॉर्मल था, तो इसको इतना मिला तो उससे सुख हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भौतिक संसार में ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी, पर लेकिन जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अगर हो गया, मतलब अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन और मेटरी ऑपुलेंस से अगर वो विचलित नहीं होता, या इनसे दूर अगर वो हो जाता है, तो हमेशा वो भक्ति में क्या रहेगा, डिटरमाइंड। और जब व्यक्ति भक्ति में डिटरमाइंड रहेगा, तो ये जो सारी चीजें उसके जो जीवन में आ रही हैं, वो उसको क्या कर लेता है, वो टॉलरेट कर लेता है। मतलब ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होगा, कभी कभी हम भी जाते हैं, है ना, तो कभी मान लीजिए एसी का टिकट मिल गया, तो कभी स्लीपर से जाना पड़ता है, कभी कभी प्रीचिंग करने जाना तो जनरल से भी जाना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि बस बोला जाए कि नहीं जब एसी का टिकट मिलेगा तभी प्रभु जी हम दूसरे मंदिर में प्रचार करने जाएंगे, नहीं। जैसा हमको सुविधा मिल जाए है वैसा जाना है, ऑफ कोर्स हेल्थ को थोड़ा देखते हुए। मतलब हेल्थ पे ना खेलते हुए, किसी मान लीजिए हेल्थ ही बहुत ज्यादा खराब रहता है किसी का, उसको किसी चीज का नीड है, तो फिर तो उसी हिसाब से जाएगा वो। पर लेकिन अगर वो अगर क्राइटेरिया नहीं है, तो हमको प्रचार करने के लिए किसी भी परिस्थिति में उतर जाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी चीज की डिमांड होनी चाहिए कि हमेशा हमको ये खाने को मिलेगा तभी जो है हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। हमको जो भी कुछ खाने को मिल जाए उसको ज्यादा माइंड में ना रखते हुए भक्ति पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर भक्ति में अगर ज्यादा फोकस रहेगा, तो ये सारी चीजों पे ध्यान जाएगा ही नहीं कि मेरे को क्या खाने में मिल रहा है, क्या आज बना क्या नहीं बना, तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। दूसरा, इस श्लोका का एक और प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं, तो उसमें ये भी है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो होता है कि कैसे व्यक्ति को भान देता है इस संसार में, है ना, या वो उससे निकल नहीं पाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, जो अपनी पांच इंद्रियां होती हैं, जहां से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें एक बी का एग्जाम्पल आता है। जो भौरा होता है एक तरीके से। तो भौरा जो होता है, तो जब मतलब कमल खिलता है तो वो जाता है फूल पे, है ना, फिर उसका जो नेक्टर है उसमें इतना लीन हो जाता है वो, इतना पागल हो जाता है, मैड हो जाता है, कि जब कमल का बंद होने का समय आ जाता है शाम को, तो वो ध्यान भूल जाता है उसका। कि भाई जो है कि ये बंद भी होगा, मेरे को निकलना भी है। इवन क्या है कि अगर वो ध्यान भूल भी गया, पर लेकिन वो उस सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना लिप्त हो जाता है, कि इतना लिप्त हो जाता है कि वो अपनी पावर ही भूल जाता है कि मेरी क्या पावर है। क्योंकि इन कीड़ों की ये पावर होती है कि वो लकड़ी के पेड़ में भी छेद बना सकते हैं, है ना, मतलब खोद खोद के उसके अंदर चले जाएंगे। पर लेकिन वो इस सेंसिटिफिकेशन में इतना लिप्त हो जाता है कि वो अपनी पावर ही भूल गया, तो वो उस फूल में छेद नहीं करेगा। और उसी में क्या हो जाता है, उसका फिर डेथ हो जाता है, मर जाता है। ये पावर है मतलब सेंसेस का या इंद्रिय तृप्ति का, इंसान को इतना पागल बना देती है कि सोच नहीं पाएगा वो इंसान कि मेरा क्या भला है, वो इंटेलिजेंस का यूज ही नहीं कर पा जाता है ना, उसका क्या हो जाता है, बुद्धि का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। कब? जब वो इंद्र तृप्ति में उतरता है। ये होता है ना, कभी कभी मान लीजिए बहुत अच्छा मेन्यू है, आया खाने के लिए फिस्ट वगैरह, तो कई कोई डिवोटी प्रार्थना भूल जाते हैं ना करना। तो उस दिन प्रार्थना भूल जाते हैं। प्रार्थना, या अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो जो 2 मिनट लगता था, तो वो शायद उस दिन 15 सेकंड में हो जाता होगा ना प्रार्थना। तो प्रार्थना का जो मीनिंग है उस पर ध्यान नहीं जाता है ना।
तो ऐसा है। तो जो जब इंद्र तृप्ति जब हमारे सामने आती है तो चीजों को भूल जाते हैं, है ना। तो ये है, ऐसे ही क्या है कि जैसे अगर एलिफेंट को पकड़ना है ना, तो एलिफेंट को अगर पकड़ना है तो उसका एक रास्ता है पकड़ने का। ठीक है, तो उसका जो वीकनेस है वो कहाँ पे छुपा हुआ है? टच में। जैसे इस भौरे का किस में था? स्मेल में। तो इस एलिफेंट का छुपा होता है टच में। अगर उसको सी एलिफेंट जो है टच कर दे, वो पागल हो जाएगा वो। ये एलिफेंट का वो होता है है ना, एलिफेंट को सी एलिफेंट टच कर दे वो पागल हो जाएगा उसके पीछे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि जब उसको पकड़ना रहा तो बस भेजिए, है ना, सी एलिफेंट को, फिर वो पागल हो जाएगा फिर वो क्या है कि उसी के पीछे भागेगा। फिर जो भी आपको करना है, रास्ते में गड्ढा उसके ऊपर पत्ते वगैरह बिछा दीजिए। ठीक है, उसको निकालिए ऐसे करके, तो वो क्या होगा, वो जाके क्या कर जाएगा, उस कुएं में जाके गिर जाएगा। वो सोचेगा ही नहीं कुछ, वो पागल हो चुका उस समय। जो करना है वो करवा लो उससे, है ना, वो क्या हो गया है, तुम्हें पागल हो गया है। तो इसलिए जो हमारे जो सेंसेज होते हैं, तो जो सेंसेज में जो जो पांच हैं, यहाँ से क्या है कि जो इंद्र तृप्ति हम करते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग है, बलवान है। जैसे इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट, उसका वीकनेस होता है उसकी आई में। कीड़ा, ये जो लाइट वाले जो कीड़े होते हैं, आपने देखा है? सुबह सुबह जब हम झाड़ू लगाते हैं तो कितने कीड़े मरे हुए मिलते हैं, बहुत सारे। तो वो क्या करते हैं ये सब उनको उसमें एंजॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो इतना एंजॉयमेंट मिलता है कि वो भूल जाते हैं कि इसको मैं बार बार, मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा ये मेरा डेथ भी हो जाएगा। तो बार बार हिट कर करके, हिट कर करके क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये किस क्या है, उनका वीकनेस किस में है? आई में। ऐसे ईयर, ईयर का वीकनेस किसका है? डियर ईयर वीकनेस मतलब डियर। तो जो डियर है तो उसको जो आवाज है इतनी डियर लगती है ठीक है, तो वो क्या है होता कि उसी में, बस जैसे अगर उसको पकड़ना हो डियर को तो क्या करते हैं वो, जो शिकारी है वो क्या करता है, बहुत मधुरली जो है गाएगा। ठीक है, जिससे कि जो डियर है वो क्या हो जाता है, उसमें फंस जाता है। ये उसका वीकनेस है। ऐसे ही टंग का जो वीकनेस है वो क्या है? कैमल का है। अपने ही रक्त से उसको क्या मिलता है, ऐसा जूस मिलता है कि यार मैं मौसमी जूस पी रहा हूँ या मैं स्वीट रस पी रहा हूँ, ऐसा लगता है उसको, है ना। कैमल, जो ऊंट होता है माता जी, उसको ऐसा लगता है, मतलब जब वो चबाता है तो क्या होता है, तो जो कांटे हैं उसके टंग को काटते हैं, पर लेकिन वो टंग को काटे तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलता है तो अंदर जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बड़ा बड़ा जूस है इसमें। तो चबाता रहता है उन कांटों को, पर लेकिन उसकी जो जीव है उसको क्या कर रहा होता है, वो जख्म दे रहा होता है। तो जो ऊंट है वो क्या है कि उसको ऐसा लग रहा है कि इससे सेंसिटिफिकेशन मिल रहा है, लेकिन खुद अपने आप को ही वो क्या कर रहा है, मर रहा है। तो इससे लेसन क्या मिलता है, मतलब यहाँ से जो इन सारे कीड़ों या जानवरों को हमने जो एग्जाम्पल देखा, कि अगर मनुष्य भी अगर इन सारी चीजों में लगता है, या जो मनुष्य सेंसिटिफिकेशन के पाथ को जब अपना लेता है, तो उसका क्या होता है, वो विनाशी होता है। जैसे देखा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो शराब वगैरह से एडिक्ट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है बहुत प्लेजर मिल रहा है इसमें, तो है ना, पीने से तो बस सारे दुनिया के जो गम है हम भूल जाते हैं हम अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। पर लेकिन क्या कर लेता है वो अपना ही विनाश कर लेता है ना, शराब वगैरह पी के। बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, या जो भी, है ना, इतना सारा इंटॉक्सिकेशन जो करते हैं, उनको क्या लगता है कि इससे मेरे को हैप्पीनेस मिल रहा है, या मैं सारे जो दर्द हैं उसको मैं भूल जाता हूँ। जैसे कहते हैं ना, कुछ जो वर्कर्स लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, जो मेहनत करते हैं, फिजिकल जो काम करते हैं ना, डेली जाते हैं और जो चौराहे पे खड़े रहते हैं तो पी के आते हैं पहले ही। क्यों पी के आते हैं? क्योंकि उनको जो दर्द होता है वो महसूस नहीं होता है ना, पर लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, पी के। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मतलब पी के अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो अरे फिर तो सबको पी लेना चाहिए। पर लेकिन वो शराब पी के वो क्या कर लेते हैं, अपनी आदतों को बिगाड़ लेते हैं, और बाद में जाके क्या होगा, पीते रहेंगे तो क्या खराब होगा, उनका लीवर खराब हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करते हैं, मनुष्य जो है अपना क्या करता है, विनाश करता है, खुद ही करता है। तो जो इंसान बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है तो वो क्या करता है, अपना ही विनाश करता है। आजकल देखा है ना, ज्यादातर रिच परिवार में क्या हो जाता है, जो लोग रेगुलेटेड है वो तो अच्छा है, जो रेगुलेटेड रहते हैं तो उनके लिए क्या हो जाता है, ज्यादा मनी है तो वो क्या बन जाता है, उनके लिए बेनेडिक्शन बन जाता है। जैसे किसी के पास में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो रेगुलेटेड है तो वो क्या करेगा, सुबह सुबह जाएगा, खुद का ही पार्क है तो उसी में टहलेगा, है ना। पर लेकिन अगर किसी के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, वो क्या करेगा, अगर अनाप शनाप तरीके से अगर वो रह रहा है तो क्या होगा, ज्यादातर बीमारी आएंगी। और ज्यादातर यही देखा गया है, जिनके ज्यादा अगर ऑपुलेंस रहता है, तो जैसे प्रभुपा जी बता रहे हैं ना, जिनके पास में, या जो व्यक्ति सेंस सर्टिफिकेशन वगैरह लगा रहता है, या जो मेटेरियल ऑपुलेंस से ज्यादा अटैच रहता है,
तो वो भक्ति में क्या नहीं रह सकता, वो डिटरमाइंड नहीं रह सकता, कि वो बाधा बन जाती हैं ये चीजें। क्योंकि जब ज्यादा ऑपुलेंस रहेगा तो ज्यादा लग्जीरियस लाइफ रहेगा, तो ज्यादा लग्जीरियस लाइफ रहेगा तो भगवान का चिंतन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तो कुंती महारानी प्रे करती हैं। जो लेक्चर प्रभु जी वहाँ पे दे रहे हैं संडे फीस्ट में, तो उसमें वो जो बता रहे थे कि कैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती थे, हे भगवान ये सारे जो ऑपुलेंसेज हैं, है ना, या जो गुड एजुकेशन है, ये सारी चीजें क्या कि मेरी भक्ति में तो बाधा बन जाती हैं। क्यों बाधा बन जाती हैं? क्योंकि ये सारी चीजें रहेंगी तो हम आपका शेल्टर कैसे लेंगे? जब जो इस व्यक्ति के पास में कुछ नहीं रहता तो वो भगवान का ज्यादा शेल्टर ले पाता है ना। मान लीजिए किसी के पास कुछ है नहीं और उसका हेल्थ खराब हो गया, तो कहाँ जाएगा? भगवान के पास में जाएगा, है ना। किसी के पास करोड़ों में पैसा है और उसका हेल्थ खराब हो गया, तो कहाँ जाएगा? पहले डॉक्टर के पास में जाएगा, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढेगा वो। तो किसने शेल्टर लिया? भगवान का। जिसके पास कुछ नहीं था वो ज्यादा गया था भगवान के पास में, है ना। तो ऐसा है। तो ये नहीं कि पैसा होना बुरी बात है, पर लेकिन क्या है कि ये एक अड़चन बनता है। पर लेकिन अगर अगर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर ऐसे करके तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं। महाराज अम्बरीश, है ना, ये जनक महाराज, दशरथ महाराज, ये तो पूरा राजपाटी देखा करते थे। इनके पास में किस चीज की कमी थी? पूरा महल था, रानियां थी इतनी सारी, पर लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में लीन थे। तो ऑफ कोर्स इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता हमारे पास में है या नहीं, इस बात पे ये डिपेंड करता है कि हमारी चेतना क्या है जो हमारे पास में वो रहता है। तो जनरली क्या रहता है, प्रोपा जी जो यहाँ पे बता रहे हैं, मैटरी ऑपुलेंस जो है वो भक्ति में क्या बन जाता है? बाधा बन जाता है। या जिनके पास में बहुत ज्यादा ऑपुलेंस रहता है, तो ज्यादातर देखा गया कि कैसे वही लोगों को बहुत ज्यादा इतनी सारी बीमारियों को वो बनना पड़ता है, शिकार बनना पड़ता है। आजकल देखिए हॉस्पिटल में, है ना, कितने सारे ज्यादातर जो हैं जिनके पास में अगर ज्यादा पैसा रहता है तो उन्होंने मिस यूटिलाइज उसको किया है, इसलिए वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। पर लेकिन अगर उसी को उन्होंने अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज किया हो, तो क्या है कि वो एक रेगुलेटेड वे में जब वो रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइफ को हेल्दी वे में जी सकते हैं। तो ये प्रोपा जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और इस श्लोका में ये है कि जो मेटरी ऑपुलेंस जो होते हैं, कि अगर जब हम प्यूरिफाई अगर नहीं है, मतलब अंदर से अगर शुद्धिकरण अगर हमारा नहीं हो रखा है, तो ये जो मेटरी ऑपुलेंस हमको क्या कर देते हैं, भक्ति से डाइवर्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति प्योरीफाइड है, रूपा जी के पास में आते थे ना कुछ लोग आते थे, वो कहते थे "ये तो साधु हैं, है ना"। तो प्रभुपाद जी कहते थे लाओ पूरा का पूरा पैसा लेके आओ मेरे पास में। प्रभुपाद जी कहते थे लाओ पूरा पैसा। ठीक है, प्रभुपाद जी ने ले लिया पूरा पैसा। तो उसके बाद में क्या बोलते थे प्रभुपाद जी? कम एट द एंड ऑफ द डे, देन यू विल सी आई हैव नथिंग। मतलब क्या प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, पैसा पूरा लीजिए, उसके बाद में क्या करिए, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। लास्ट में जाके आप भिखारी ही होने चाहिए। मतलब आपके पास में ज्यादा कुछ नहीं रहना चाहिए। यही प्रभुपाद जी ने जो है अपने मंदिरों में जैसे बताया है कि कैसे अपने जो इस्कॉन के जो मंदिर हैं उसमें खूब सारा पैसा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन उसको क्या कर दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए पूरा का पूरा। तो ये जो है जब ऐसा रहेगा, तो अपने जो इस्कॉन में अपनी सोसाइटी में जो है लोगों का जो दिमाग है वो भी ठीक रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, मनी अगर ज्यादा आ जाता है तो अच्छे अच्छों को विचलित कर देती है भाई ये चीजें तो है। जैसे देखा गया कि यमुनाचार्य, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था, यमुनाचार्य जी जो हैं कितने भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना। पर लेकिन जो है जब उनको आधा राज्य मिल गया था आधा राज्य रूल करने के लिए मिला था, तो वो इतने उसमें लिप्त हो गए थे कि भगवान की भक्ति को भूल गए थे वो। तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा ऑपुलेंस अगर हमारे पास में आ जाए, तो ये भक्ति में क्या बन सकता है, बाधा बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले ही बताया अपने मंदिरों में कि कैसे अगर बाद में जाके कितना भी अगर ऑपुलेंस हमारे पास में आता है, अगर वो ना आए तो भी भक्त भगवान का भक्ति करना है, अगर वो आ भी जाए तो कैसे उसको भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए, और अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। आश्रम में जो रहते हैं उनको जो कुछ भी मिल जाए उससे हमको क्या रहना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये श्लोका का मीनिंग है। अभी और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। रूपा जी यहाँ पे बताते हैं, समाधि इज नेवर पॉसिबल फॉर द पर्सन इंटरेस्टेड इन द material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. तो बताए समाधि उनके लिए पॉसिबल नहीं है जो कि किस में लगे रहते हैं, मेटे सेंसिटिफिकेशन। और वो क्या करते हैं, इस सारी चीजों से क्या हो जाते हैं, बेबिल्डर हो जाते हैं। तो जनरली क्या है कि जिस जिस मनुष्य के जीवन में कोई गोल नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मतलब व्हेन वी हैव नॉट अ पर्पज टू लिव, देन वी विल बिकम डाइवर्टेड बाय सो मेनी थिंग्स।
ऐसा हो जाता है ना। वेन वी हैव अ पर्पज टू लिव, देन वी विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स, है ना। जब हमारे पास में कोई उद्देश्य हो गया अपने जीवन में, तब ये संसार की बहुत सारी चीजें उससे विचलित नहीं होंगी। नहीं तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, अदरवाइज वी विल बिकम बिबिल्डर्ड बाय सच टेम्परेरी थिंग्स, नहीं तो इनसे क्या हो जाएंगे, बिबिल्डर हो जाएंगे, है ना। पर लेकिन अगर हमारे पास में गोल क्लियर है, कि गोल क्लियर ये है कि भगवान की भक्ति करनी है, तो बहुत सारी जीवन में इतनी बाधाएं वगैरह जो भी आएंगी वो सब क्या है, उनको झेल लेंगे, सह लेंगे। प्रभुपाद जी यही बताते हैं भाई, जो भी अगर भगवान की भक्ति करने में जो भी अड़चन अगर बनता है तो उसको क्या करना चाहिए, सह लेना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को गोल क्लियर है वो कर लेगा, जिसको गोल क्लियर नहीं है तो थोड़ी थोड़ी चीज आएंगी उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे एक बार गौरंग प्रभु बता रहे थे गौरंग प्रभु या गौर गोपाल प्रभु जी, कोई तो बता रहा था, एक एग्जाम्पल बताए थे वो, कि अगर मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए जो भी रोड होगा, कार से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली जाने में तो जो रोड जो होगा, कहीं पे अच्छा भी होगा, कहीं पे बेकार भी होगा। आप जा रहे हो, कहीं पे बम्प्स भी आ जाएंगे, है ना, गड्ढे आ जाएंगे। तो जब गड्ढे आएंगे तो आप क्या कार को एकदम बैक कर ले हो क्या, 180 डिग्री तो घुमाएंगे नहीं हम, है ना, कि चलो भाई गड्ढे आ रहे हैं दिल्ली अब नहीं जाएंगे, चलो बैक चलते हैं, घर पे चलते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो लेकिन जब हमको ये पता कि दिल्ली जाना ही है, अगर दिल्ली जाना ही है तो क्या करेंगे, गड्ढे को टॉलरेट करेंगे, है ना। गड्ढों को क्रॉस करेंगे गाड़ी से, जो भी ऊपर नीचे होगा उसको सहेंगे, है ना। और जो व्यक्ति नहीं सह पाएगा तो कभी जा पाएगा दिल्ली, वो दिल्ली जा ही नहीं पाएगा। हाँ, उसी रोड पे क्या है कि ऐसा नहीं कि हम पूरा रोड ही खराब है ना। कहीं कहीं पे स्मूथ रोड भी, हाईवे भी मिलेगा, है ना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी मिलेगा। उस पे तेजी से चलाओ, बढ़िया गाड़ी, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी लाइफ में भी क्या होता है कि बीच बीच में अप एंड डाउन तो आएंगे ही। वो क्यों आते हैं, जनरली क्या है कि कभी कभी हम जो हैं, जैसे अभी बताइए ना, साइंस सर्टिफिकेशन से अपनी भक्ति को डाइल्यूट कर लेते हैं, तो चैलेंजेस आ जाते हैं, या कभी कभी माया का टेस्ट आ जाता है ना। बहुत अच्छा भक्ति कर रहा है, डेली जग रहा है सुबह सुबह, थोड़ा सर्दी आने दो देखता हूँ। गर्मी में, गर्मी में बहुत साधना कर लिया है, सुबह जग जग के, अभी सर्दी आ रही है बेटा, अब तू देखना। है ना, बहुत मंगल आरती आपने आए हो, बहुत जप कर लिया आके सुबह सुबह, है ना। तो सर्दी आने दो तब देखते हैं, है ना, कितना तुम में दम है। तो ऐसे करके माया जो है अपना टेस्ट भेजती है बीच में, ठीक है। तो एक्चुअली तो उनसे हमको क्या है, उनसे हमको विचलित नहीं होना है, तो टॉलरेट कर लेना है, नहीं तो माया जीत जाएगी, हम हार जाएंगे। और अगर हम हार भी गए, है ना, क्योंकि माया के सामने तो हम कुछ है भी नहीं, है ना। जैसे कोई प्रकृति एक ही है, गुण माना नहीं, तो ऐसा क्या है कि भगवान की जो माया है वो बड़ी स्ट्रांग है। पर लेकिन हमको किसका शेल्टर लेना है, माया में तम माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंत थे। जिन्होंने भगवान का शेल्टर अगर ले लिया है तो माया में तम तरंत थे। वो माया को तर सकता है। तो अगर माया हमको क्या कर दे, डिफीट भी कर दे, तो जाइए शेल्टर ले लीजिए भगवान का, है ना। भगवान का शेल्टर लेने के बहुत सारे मीनिंग हैं, कैसे जो भगवान ने बोला है, जो ज्ञान दिया है उसका शेल्टर लेना, भगवान के जो भक्त हैं उनका जाके शेल्टर लेना, इवन भगवान के पास में जाके प्रार्थना ऑफर करना। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान जो है थोड़ा हमको शक्ति देते हैं, जिससे कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए इसलिए ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि हमारा जो लाइफ है वो कैसा रहना चाहिए, रेगुलेटेड रहना चाहिए। जब रेगुलेटेड लाइफ रहेगा तो एक संतुष्टि आएगी। जैसे भगवदगीता के 17वें श्लोका में बताते हैं भगवान, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जब अपना जो लाइफ है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, इनमें रेगुलेटेड रहेगा, तो जाके क्या आएगा, योगो भवति दुःख। ये संसार के जो ये पेन्स हमारे पास में जो आते हैं, हम उससे क्या हो सकते हैं, हम उससे दूर हो सकते हैं। तो ये है आज के इस श्लोका में, 44 श्लोका में। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा ब्रो। हरे कृष्णा। हम्म। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग so wonderful class। प्रभु जी, जिस तरह से माया भी कृष्ण की क्या कहते हैं, राशि है, और एक तरह से आत्मा भी कृष्ण के दास है। तो जो दोनों में रिलेशन हुआ, गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर का हो, मेरे हिसाब से माया गॉड सिस्टर, मतलब इतना आत्मा होते गुरु जी आपका आवाज ब्रेक कर रहा है।
बट मैं ट्रेवल कर रहा होगा ब्रेक। मैं आवाज तो ब्रेक कर रहा है। आप मैं क्या बोलेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ रोज लगता है मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इस कारण ब्रेक हो रही है। हरिबोल। हाँ यश प्रभु जी। ठीक है, और किसी को जब तक कुछ पूछना वॉइस। है अगर वो यस। टाइप कर रहे हैं तो। हाँ बताइए, ऑफलाइन में एक है यस। जैसे गीता की स्टोरी को चैप्टर याद नहीं कुछ भी जब अर्जुन पूछता है कि उनका क्या हो रहा है योगी का, जो बीच में ही लाइफ सिचुएशन को भक्ति से प्रभाव पड़ता है। तो भगवान बताते हैं कि अगले जन्म में उनको या तो बहुत रिच फैमिली जन्म मिलता है या फिर बहुत ही ज्यादा वैश्य परिवार जन्म मिलता है। तो हम देखते हैं जैसे इस टाइम में भी बहुत सारे अल्ट्रा रिच पर्सन हैं उनके घर में लोग जन्म ले रहे हैं। हाँ। तो डेफिनेटली बोलोगे यार बहुत रिच जब योगी रहेंगे सामान्य हो गया या फिर बिगेस्ट सर्विस की फैमिली बचपन ले रहे हैं तो बताते हैं कि भक्ति भाग शुरू हो जाती है। हाँ। कुछ मौका मिलता है बट देखते हैं कि ये लोग डिवोटी नहीं हो पाते। हाँ। फिर वही चीज ये श्लोक में रहती है कि ये लोग फिर से भोगेश्वर में फंस जाते हैं। हाँ। ऐसे नहीं होता एक बार बोला जाता है कि उनको जन्म मिलता है द्वारा भक्ति आगे बढ़ने के लिए भक्ति पूरी लाइफ करने के लिए, लेकिन वो फिर भी फंस जाते हैं। उनको क्यों नहीं भक्ति आ जाती है जब वो लोग उसके बाद में भी आगे नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा है ऑफलाइन में, काफी सुंदर प्रश्न है कि आज का जैसे एक श्लोक हमने लिया भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसमें रूपा जी जो बता रहे हैं कि मैटरी ऑपुलेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो भक्ति में क्या बन जाती है, बाधा या डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नहीं आ पाता है भक्ति में। तो और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, या भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में मान लीजिए 100% हमारा नहीं हो पाया जो हमको गोलोक में जाने के लिए 100% अगर करना है वो केवल 80% हो पाया, तो भगवान ऐसा बताते हैं कि हमारा जो अगला जन्म है या तो वैष्णव परिवार में मिलेगा हमको, या क्या होगा एक रिच फैमिली में मिल जाएगा। तो ये क्या है कि देखो वैष्णव परिवार में अगर मिला तो क्लियर ही है ना। और ऑफ कोर्स अगर वैष्णव परिवार में अगर मिल जाए तो ज्यादा बेटर है ना। हाँ, रिच फैमिली में क्यों बताया गया है वहां पे कि जनरली इस संसार में अगर कोई व्यक्ति ने जन्म लिया, तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा पुअर फैमिली में उसने जन्म लिया, तो ज्यादातर जो उसका जो समय है वो किस में जाएगा, केवल पैसा के लिए जाएगा। और वो जाना भी चाहिए थोड़ा तो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पूरा 24 आवर्स पर लेकिन मैक्सिमम समय उसका किस में जाएगा, कमाने में जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि जिसके पास में जॉब है या अच्छा जॉब है या बहुत रिच फैमिली है, तो जॉब भी करने ना जाए। उसके इतने सारे एम्प्लॉय वगैरह हैं, वो सब देख रहे हैं अपना बिजनेस, पर उसको क्या एक अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है कि वो भक्ति में समय, मतलब भक्ति में समय ज्यादा दे सकता है, ये उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यही भगवान बताते हैं कि जो रिच फैमिली है या ऑपुलेंट जो लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। बेस्ट क्या है, अगर वैष्णव परिवार में जन्म लिया है, वहां पे तो क्या है कि माता पिता ही पूरे वैष्णव हैं, भक्ति का कल्चर है घर में, तो जैसा कल्चर मिलेगा वैसे उसमें आएंगी जो आदतें बच्चों में। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वैष्णव परिवार में लिया वो क्लियर है, मेटेरियल ओपुलेंस जब हमको मिलते हैं तो बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इसको यूटिलाइज करें या ना करें। जैसे है ना अपने वहाँ पे जैसे इवन बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कि कैसे कोई भागवत सप्ताह स्पॉन्सर या इतने सारे डिवोटीज की सेवा करते हैं, टेम्पल में इतना सारा डोनेशन देते हैं, है ना, भक्ति आते भी हैं, या कैंप वगैरह हमारा होता है तो कैंप वगैरह में भी आते हैं इतने सारे डिवोटीज, तो उसमें कौन आ पाता है, जो जनरली जॉब वगैरह कर रहे होते तो वो नहीं आ पाते, है ना। पर लेकिन अगर जो ज्यादा जिनका बिजनेस वगैरह है, ज्यादा रिच लोग हैं तो वो आ जाते हैं उसमें, है ना। तो मतलब वो ही आ पाते हैं उसमें भी, जो ये समझ गए हैं कि मेरे को भगवान की भक्ति में थोड़ा समय लगाना चाहिए। तो उनको ये पता है कि इस संसार में बहुत ज्यादा करने से कभी ग्रीड तो कभी इंसान का जाएगा नहीं, है ना। ऐसे तो कमाने को कमाते रहो जैसे बिल्लीनियर बन जाओ मिल्लीनियर बनो कितना भी बन जाओ, कभी संतुष्टि नहीं आती है। पर जिन लोगों को समझ में आ जाता है तो वो आ सकते हैं। पर लेकिन अगर जो लोगों के पास में कुछ है भी नहीं, उनको ये समझ में भी आ जाएगा कि भाई भगवान की भक्ति करनी है, पर लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे वो, क्यों, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली का टेक केयर करना।
तो इसलिए क्या है कि वो एक है कि अगर किसी ने भक्ति किया है, छूट गया है, तो मेट इसमें आ जाए, पर लेकिन थोड़ा सा कम चांस से रहता है कि वो हो जाए, पर लेकिन एक वो मिल जाता है, उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ओके। प्रभु जी, आई एम ट्रेवलिंग बिलास की यू प्राइवेटली। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी की जय। ऐसी में तो बात